जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग बाबा रामनाथ द्वारा रचित ग्रंथ मूल ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी और बाबा रामनाथ की वार्तालाप है। आते हैं दोहा नंबर 3 में। स्वामी जी रामनाथ से कहते हैं कि एक एक उपजाऊ सकल जीव जग माही, भगति करे जो नाम की, तेहि के हृदय में आई। कहते हैं स्वामी जी कि एक एक जीव को बनाया गया, उत्पन्न किया गया, या कैसा कहा जाए, एक एक जीव संसार में उत्पन्न हुए, और इन जीवों में जिसके हृदय में नाम रूपी भक्ति, नाम की भक्ति होगी, जिसके हृदय में नाम होगा और वह नाम के द्वारा भक्ति करेंगे, उसके हृदय में वे स्वयं वहाँ विराजमान होंगे। अर्थात जो नाम की भक्ति करेंगे उसके हृदय में सत्य पुरुष, चेतन पुरुष प्रकट हो जाएंगे। फिर कहते हैं, अब बाबा रामनाथ स्वामी जी से पूछते हैं कि कुछ सवाल है, उसका जवाब हो जाए। तो रामनाथ बाबा कहते हैं, रामनाथ कहे सिर नाई, मुक्ति भेद कहो गुरु समुझाई। बाबा रामनाथ कहते हैं, सिर नवाकर कहते हैं, सिर झुकाकर नम्रता से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुक्ति भेद कहो गुरु समझाई। हे गुरुदेव, मुक्ति का जो भेद है, कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, उसे समझाकर मुझसे कहें, मुझको बताएं कि मुक्ति कैसे होती है, कैसे होगी। फिर कहते हैं, कवन आसन लावे ध्याना, कही स्वामी हरहु अज्ञाना। फिर कहते हैं रामनाथ बाबा कि किस आसन में बैठने पर ध्यान होगा, अर्थात ध्यान करने के लिए कौन सा आसन है, और इन सारी बातों को मुझे बताकर मेरे अज्ञानता को दूर करें, मेरी अज्ञानता को हर लें। ये रामनाथ बाबा स्वामी जी से अपना प्रश्न रखते हैं। जब प्रश्न रखे तो स्वामी जी उसका उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, और वह जवाब है, शिव नारायण कह समझाए, रामनाथ सुनो मन लाई। कहते स्वामी जी समझा कर कहते हैं कि रामनाथ, मन लगा कर सुनो, मैं तुम्हें इन बातों को बता रहा हूँ कि कैसे ध्यान लगाया जाए और मुक्ति का क्या मार्ग है, उसे मैं समझा कर कहता हूँ। फिर कहते हैं स्वामी जी,
नाभि कमल से उठे संस्कारा, हृदय बीच में मन विस्तारा। आदरणीय संत समाज कहते हैं नाभि कमल जहाँ की 72,000 नारियों का स्थान है, वहाँ से संस्कार पैदा होता है। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि हृदय बीच में, हृदय कमल में आकर मन का विस्तार होता है, मन फैलने लगता है, मन बढ़ने लगता है। अब उस मन को हम ब्रह्मांड की ओर ले जाएं, साधना की ओर ले जाएं अथवा संसार की ओर ले जाएं, यह हमारे ऊपर है। हालांकि मन का भाव हमेशा संसार की ओर ही होता है। इसे रोकने के लिए, इसे उलटने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी होगी। जिस तरह से कहा जाए कि सामान्य रूप से जो प्रेम कहते हैं, जिसे लड़के और लड़की का प्रेम, ये स्वतः हो जाता है और इसका बहाव बाहर की ओर है। वास्तव में ये प्रेम है नहीं, ये शारीरिक आकर्षण है। ठीक प्रेम पाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। ईश्वर का प्रेम पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए मेहनत करनी होती है। ये बिना मेहनत के बेसफलता मिलने वाली नहीं है। अगर सांसारिक प्रेम को हम ईश्वरीय प्रेम कहेंगे तो ये भूल हो जाएगी। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए ये हृदय रूपी कमल में जो मन हमारा संसार की ओर बढ़ रहा है, उसको हमें अपनी ओर अर्थात ब्रह्मांड की ओर ले जाना होगा। इसके लिए साधना करनी होगी। उसी साधना को स्वामी जी बताते हैं कि कैसे हम इसे उलटकर अपने अंदर ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे। इस बात की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आप सभी से आग्रह करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि स्वामी जी के सत्य ज्ञान को दूर दूर तक फैलाया जा सके। जय गुरु संत।